हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। अब लोग बोलेंगे भाई बात तूने टॉक्सिक की करनी है, डायलॉग तू क्यों चिपका रहा है धुरंधर 2 का? क्योंकि ये डायलॉग धुरंधर पे जाएगा वो तो हम पिक्चर में देखेंगे, पर अभी से ये डायलॉग पूरी तरीके से टॉक्सिक के ऊपर फिट बैठ रहा है। टॉक्सिक पोस्टपोन्ड हुई, मेकर्स के द्वारा रीजन दिया गया कि भाई अभी हम मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसके कारण इस पिक्चर को हम 4 जून को लेकर जा रहे हैं, तब ये फिल्म आएगी और वर्ल्ड वाइड उसी डेट के ऊपर रिलीज होगी विद इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश के ऊपर पूरा जोर दिया गया था। और अगर आपने पीछे थोड़ा सा देखा हो टॉक्सिक पे, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा था। कहने का मतलब है ना उसका ट्रेलर आया था, ना उसका डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कोई डिटेल मिली थी। तो भाई बहुत से रिसर्च करने के बाद, बहुत चीजें निकलने के बाद ये फैसला लिया गया कि टॉक्सिक को हमें पोस्टपोन करना चाहिए। हाँ, नुकसान इन्हें होता अगर ये मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं करते, पर यहां पर अब कल एक खबर निकल कर आती है कि टॉक्सिक वालों ने जो रीजन दिया था वो रीजन ये जेन्युइन रीजन नहीं था कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। तो भाई ये जो मैंने बोला ना, हौसला, ईंधन, बदला। अभी भाई टॉक्सिक वालों को हौसला रखना है, बहुत सा पेट्रोल यानी कि ईंधन अपने अंदर बचा कर रखना है और बदला लेना है उन लोगों से जो आज इसको नीचे गिरा रहे हैं। और जो बॉक्स ऑफिस है, जो नुकसान हो रहा है, देखो फिल्म जब भी पोस्टपोन्ड होती है ना तो कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, क्योंकि मार्केट से जो फाइनेंसर से जो पैसा लिया जाता है उसको और वक्त से ज्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप फिल्म को होल्ड करते हो तो नुकसान होगा। तो ये सब चीजों के लिए इनको हौसला भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और बदला लेने के वक्त आएगा तब बदला लेना। पर ये सब चीजें तब फिट बैठेंगी जब आपकी पिक्चर में, आपके कंटेंट में, स्टोरी लाइन में दम होगा। खबर आती है कि भाई इन्होंने जो वीडियो सॉन्ग इसलिए रिलीज नहीं किया था, उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, उसकी एडिटिंग बहुत बेकार थी, अच्छी नहीं थी। और उसके बाद एक और खबर निकल कर आती है, वही सेम जिसने भी वो पोस्ट डाला था, वहां पर बताया जाता है कि भाई इसका वीएफएक्स वर्क, इसकी कलरिंग, ये सब चीजें अप टू द मार्क नहीं थी। भाई वीएफएक्स जो कर रहा है ना वो डीएनईजी कर रहा है। डीएनईजी वही नमित मल्होत्रा की कंपनी है जो रामायणा बना रही है, वो यश के दोस्त है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई साहब डीएनईजी इतना खराब वीएफएक्स कर देगा? 600 करोड़ का बजट है, 600 करोड़ कोई कम नहीं होते। धुरंधर दोनों पार्ट मिलाकर ना 300 करोड़ में बन गई, और देख रहे हो क्वालिटी क्या सॉलिड है। तो भाई क्या 600 करोड़ में आपको लगता है कि इतना बेकार वीएफएक्स किया होगा? जबकि कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है यश को छोड़ के, सारी तो लड़कियां भर रखी हैं। वो लड़कियां मिलाकर भी ना, सारी लड़कियां मिलाकर भी मेरे को नहीं लगता 50 से 70 करोड़ से ऊपर ले रही होंगी सारी लड़कियां मिलाकर की। भले ही नयनतारा वैनतारा है, इतना फिर भी पैसा नहीं मिलता साउथ में लड़कियों को जितना बॉलीवुड में मिलता होता है। और यश है, यश तो वैसे ही प्रोड्यूसर है, प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा है। तो इतना जो पैसा लगाया है वो कहां खर्च हुआ है? क्या वो सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं या प्रमोशंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं? प्रोडक्शन के ऊपर खर्च नहीं हुआ। तो ये सब चीजें जो आ रही है ना, ये हेट फैला रही हैं, फिल्म को नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं। और अगर ऐसा है भी सही, 1% मान लो अगर ऐसा है भी सही, तो अभी इनके पास पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने में अगर इनको लगता है कुछ सीन्स रीशूट करने हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि गलवान वालों ने किया है। उनको लग रहा था कि भाई ये सीन को रीशूट करना चाहिए तो करो, क्योंकि अगर आप फिल्म लेकर आ रहे हो तो पूरी तरीके से सॉलिड बनाकर लेकर आओ, कुछ भी अधूरा मत छोड़ो। आज वो ऑडियंस नहीं है कि अगर फैन क्लब फिल्म को हिट करा देगा, वो टाइम गया। 600 करोड़ की फिल्म को हिट कराने के लिए 1200 करोड़ कमाने होंगे, एक अच्छे लेवल के ऊपर हिट कराने के लिए। ऐसे तो 601 करोड़ के भी करके फिल्म हिट हो जाती है। पर एक बात बताओ, जो प्रोड्यूसर 600 करोड़ लगा रहा है, क्या वो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आएगा? नहीं ना। तो अगर मैं जेन्युइन चीज बताऊं, फिल्म को ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में जाना है तो कैसे भी करके उसको 1000 करोड़ में जाना होगा। और यश जो इतने साल बाद आ रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 करोड़ कमाने के लिए आएंगे? नहीं, इसलिए वो पीछे गए हैं। अगर कोई दिक्कत है बाय चांस, वैसे तो नहीं है कोई भी, तो रीशूट कर लो। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, उसको री एडिट करवा लो, कलरिंग करवा लो, वीएफएक्स करवा लो। ये सब चीजें कोई बड़ा काम नहीं है जब इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस खुले हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोगों की प्रोफेशनल टीम आपके पास है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं।
इन सब चीजों के बावजूद जो सबसे ज्यादा मैटर करती है फिल्म की कहानी, कि यश ने ऐसा क्या सिलेक्ट किया है, गीतू मोहनदास ने ऐसा क्या डायरेक्ट किया है जो पब्लिक उनको देखने आएगी, और देखने तो आएगी, और कम से कम 3.5 से 4 करोड़ का फुटफॉल आना चाहिए, तो ही 1000 करोड़ आएगा। और इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है, अगर ये पोस्टपोन्ड हुए हैं तो इनको जो हिंदी बेल्ट से नुकसान होना था ना, क्योंकि आपने देख लिया होगा धुरंधर 2 का ट्रेलर आने के बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह पर सिर्फ धुरंधर 2 ही चल रही है और दूसरी पिक्चर का नाम नहीं है। और भाई रिलीज होने के कम से कम 1 महीने तक धुरंधर 2 को कोई हिला नहीं पाएगा, वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसलिए इन्होंने ये बहुत अच्छा करा है। अब हिंदी मार्केट में इनको ओपन रन मिलने वाला है 4 जून के आसपास, जब ये फिल्म आ रही है तो वहां पर पब्लिक ऊब चुकी होगी। उन्होंने जो अच्छी पिक्चर देखनी है वो देख चुकी होगी, फिर वो इंतजार कर रही होगी कुछ आए, और जब यश आएंगे, अच्छा कंटेंट होगा, बढ़िया होगा, तो हिंदी मार्केट जाएगी। और अगर हिंदी मार्केट जाती है तो आपको पता है वो कितना प्यार देती है। फिर ये जो इनका टारगेट है हिंदी से कम 400, 450, 500 करोड़ क्लब में घुसना, वो वक्त बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उस वक्त के ऊपर ना गर्मियों की छुट्टियां लग जाती हैं, समर वेकेशन आ जाती है बच्चों की, तो बच्चे तो जाएंगे, बट जो माँ बाप होते हैं वो भी फ्री हो जाते हैं, घर से लोग घर घूमने के लिए निकलता है। तो वो बहुत अच्छी डेट सिलेक्ट करी है, आईपीएल भी खत्म हो जाएगा तब तक, तो कोई भी पत्थर नहीं होगा, कोई भी रोड़ा नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है उस वक्त के ऊपर इसको टॉक्सिक को रोकने वाला। इनकी अपनी मार्केट तो है, ओवरसीज भी ओपन हो जाएगा, तब तक जंग वंग सब खत्म हो जाएगी, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो इनके पास मिडल ईस्ट मार्केट भी दोबारा से आ जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया गया है। अगर 1% मानो धुरंधर के चक्कर में भी गए हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो सोच समझ कर लेता है, ठहरता है, ताकि वो अपने शिकार के ऊपर इस तरीके से झपट्टा मारे कि सीधा उसकी गर्दन दबोच ले। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, और 2 बार ये पोस्टपोन कर चुके हैं, 2 बार, 1 बार भी नहीं। तो नुकसान तो हो रहा है इनका। जो 600 करोड़ का बजट है वो कम से कम 650 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो इनको और ज्यादा पैसा कमाना होगा, और पब्लिक को घर से बाहर निकालना होगा, और अच्छा फुटफॉल निकाल कर लेकर आना होगा, ताकि पब्लिक जब जाए और वो देखे और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाए। किसी भी फिल्म का जब वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाता है और वो जो स्प्रेड होता है ना, तो वो नंबर्स में बदलता है, और जब नंबर से बदलता है तो ही फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट मानी जाती है। आप बताओ आपकी क्या राय है, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से ना ये बहुत सही किया है। बाकी जो लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं करने दो, उनका काम है, आप अपने चीज के ऊपर ध्यान दो बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।